नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी कैबिनेट का विस्तार किया। महीनों से अटका पड़ा था, लटका पड़ा था बिहार कैबिनेट का विस्तार। और ये सवाल था कि चुनावी साल आ गया, खरमास भी खत्म हो गया और अब तो 6-8 महीनों में विधानसभा के चुनाव ही होने हैं। तो क्या नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार अटका ही रहेगा? अब मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होने वाला है। और एक बात तो साफ तौर पर समझ में आई इस मंत्रिमंडल विस्तार से कि कहीं न कहीं कोई न कोई पेचीदगी तो थी, कहीं न कहीं कोई खटपट तो थी। नीतीश कुमार दिल्ली जाते, बीजेपी के बड़े नेताओं से नहीं मिलते, दिल्ली में जेपी नड्डा से भी मुलाकात नहीं होती, अमित शाह से भी नहीं होती, पीएम मोदी से भी नहीं होती। लेकिन पीएम मोदी बिहार दौरे पर आए, लाडला मुख्यमंत्री कह दिया और उसके बाद जेपी नड्डा जब बिहार आए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जाकर मिले। तड़ातड़, ताबड़तोड़ भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग शुरू हुई, बैठकें शुरू हुई और उसके बाद ये खबर आई कि नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। और सबसे पहले आपको याद होगा ये खबर 4 पीएम ने आपको बताई थी। हमने आपको बताया था कि नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। हालांकि हमने ये कहा था 27 फरवरी की तारीख यानी आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन महाशिवरात्रि के मुहूर्त पर नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। थोड़ी जल्दबाजी थी या हमने जो आपको बताया उससे जल्द ही उस वक्त से जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को ही नहीं समझ पा रहे हैं, निशांत की बात ही नहीं समझ पा रहे हैं और निशांत के बयान कुछ और हैं और नीतीश कुमार का एक्ट कुछ और है, वो किसी दूसरे तरीके से एक्ट कर रहे हैं। और ये सवाल हमारा नहीं है, बल्कि आरजेडी के एक बड़े नेता शिवानंद तिवारी की तरफ से जो एक पोस्ट आया है। शिवानंद तिवारी आम इन दिनों मीडिया से दूरी बनाकर चलते हैं। शिवानंद तिवारी जो अक्सर पत्रकारों के लिए, मीडिया के लिए सुलभ हुआ करते थे, वो अब मीडिया से कोई बात नहीं करना चाहते, वो बात नहीं करते और जाहिर है ये उनका अधिकार है, वो बात करें न करें। लेकिन अपनी अभिव्यक्ति अक्सर वो सोशल मीडिया पर लिखते हैं, उनके मन की जो बात है या वो जिन जिन चश्मे से राजनीति को, बिहार की राजनीति को देख रहे होते हैं या बिहार के राजनीतिक मुद्दे पर सोशल मीडिया पोस्ट वो करते रहते हैं। तो शिवानंद तिवारी ने यह दावा किया है कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर कर दिया। एक तरफ निशांत भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखा रहे थे और आंख दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने बिहार को भाजपा के हवाले कर दिया, थाली में परोसकर बिहार दे दिया भारतीय जनता पार्टी को। ये शिवानंद तिवारी कह रहे हैं। क्या ये जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है जिसमें जेडीयू कोटे से एक मंत्री भी नहीं बनाए गए, 7 मंत्री सिर्फ बीजेपी कोटे से बनाए गए हैं, तो क्या इसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की चली है? भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हर डिमांड मनवा ली है और इसमें भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से डिक्टेट किया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। और क्या नीतीश कुमार जो अपनी शर्तों पर सरकार और गठबंधन को दोनों को चलाते रहे हैं, क्या वो डिक्टेट होने की स्थिति में है? उनको कोई डिक्टेट कर सकता है? शिवानंद तिवारी लिखते हैं कि नीतीश जी ने निशांत की बात पर भी ध्यान नहीं दिया। वो बयान किसी नौसुखिया की तरह नहीं था, बल्कि एक चतुर राजनीतिक की तरह निशांत ने भाजपा से मांग किया था कि वह नीतीश जी को मुख्यमंत्री घोषित करे, क्योंकि भागलपुर की सभा में मोदी जी ने इसकी घोषणा नहीं की थी, बल्कि हमारे लाडले मुख्यमंत्री कहकर नीतीश जी को बबुआ बना दिया था। निशांत के बयान का संदर्भ यही था, लेकिन नीतीश जी ने निशांत की बात पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि भाजपा के सामने उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। यह पहला मौका था जब नीतीश जी भाजपा के किसी नेता से उनके यहाँ जाकर मिले। जेपी नड्डा भले ही भाजपा के अध्यक्ष की वजह से भारी भरकम दिखते हों, लेकिन राजनीति में नीतीश जी का कद नड्डा जी से भी बड़ा है। नड्डा जी से मिलने के बाद मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ, वह तो यही साबित करता है कि नीतीश जी ने थाली में परोसकर बिहार को भाजपा के हवाले कर दिया। अब तक वे जिस गठबंधन में रहे हों, हमेशा उन्होंने बराबरी पर समझौता किया है।
शायद ये पहला मौका है जब नीतीश जी के मंत्रिमंडल में भाजपा का पलड़ा इतना भारी है। अब भाजपा की सहमति के बगैर नीतीश जी मंत्रिमंडल से कोई फैसला नहीं करा सकते। बहुत चतुराई के साथ भाजपा ने नीतीश जी का पर कतर दिया। विधानसभा के पिछले चुनाव को याद कीजिए, कैसे मोदी जी अपने हनुमान का इस्तेमाल कर नीतीश जी को 71 से 43 सीट पर पहुंचा दिया। भाजपा 78 पर पहुंच गई। विधायकों के संख्या के फार्मूले के आधार पर ही अभी माफ कीजिएगा, विधायकों के संख्या के फार्मूले के आधार पर ही अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। नीतीश जी झुक गए, यानी फार्मूला तय हो गया। अब इसी फार्मूले के आधार पर आने वाले विधानसभा चुनाव में भी भाजपा और नीतीश जी के बीच सीटों का बंटवारा होगा। भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव के ही मद्देनजर मंत्रिमंडल विस्तार में अपने मंत्रियों को जगह दी है। यह साबित करता है कि नीतीश जी के सामाजिक आधार को भी निगल जाने की रणनीति के तहत ही भाजपा ने अपना कदम बढ़ा दिया है। गांधी, लोहिया, जयप्रकाश और कर्पूरी ठाकुर के बिहार पर एक छत्र राज करना भाजपा का सपना रहा है, लेकिन दिनकर जी के शब्दों में कहें तो समर अभी शेष है। तो शिवानंद तिवारी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने हैसियत दिखाई है। नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को बिहार परोस कर दे दिया उसकी थाली में, और नीतीश कुमार के विधायकों की संख्या कम है। छोटे भाई की भूमिका में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू है। तो मंत्रिमंडल विस्तार में भी यही दिखा है। भारतीय जनता पार्टी के 7 मंत्री बनाए गए हैं। 7 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी के कोटे से 7 लोगों को मंत्री बनाया गया है, और जबकि नीतीश कुमार की पार्टी से जेडीयू के कोटे से एक व्यक्ति को भी मंत्री नहीं बनाया गया है। तो और दूसरी तरफ शिवानंद तिवारी इस बात का जिक्र भी करते हैं कि शायद ये पहली बार हुआ कि जेपी नड्डा जब बिहार आए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब बिहार आए, तो वो नीतीश कुमार जाकर जेपी नड्डा से मिले। जेपी नड्डा नीतीश कुमार के पास आकर नहीं मिले, यानी ये मुलाकात मुख्यमंत्री आवास में शायद नहीं हुई, जिसका जिक्र शिवानंद तिवारी कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार के बारे में शिवानंद तिवारी कह रहे हैं कि अब वक्त शायद बदल चुका है और नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर कर दिया है, जबकि उनके पुत्र निशांत भारतीय जनता पार्टी से ये मांग कर रहे हैं कि पिताजी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कीजिए, मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कीजिए। और निशांत को भी ये बात समझ में आ गई कि भागलपुर के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, नीतीश कुमार ही सीएम चेहरा होंगे, इसकी घोषणा नहीं की, और उल्टे उनको लाडला मुख्यमंत्री कहकर उनको बबुआ बना दिया। ये शब्द शिवानंद तिवारी के हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।